हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम जो मैंने 3 वीडियो बनाए थे ये धागों की, आपको बहुत पसंद आई, तो इससे सब्सक्राइब बढ़े हैं मेरे। और अब मैं आपकी कथा आपको इस वजह से ये कथा भी तैयार की है करवा चौथ की। अब आप सुनिए, इससे मेरे बहुत सब्सक्राइब बढ़ेंगे, आशा है। एक थी वीरो। वीरो के 7 भाई थे, सातों उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने राजा के साथ उसकी शादी कर दी और पहला करवा चौथ जैसे कि रीति रिवाज के हिसाब से मायके में होता है, वो आई और करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। लेकिन वो भूखी प्यासी रहा नहीं जा रहा था। जब भाइयों ने उसे देखा तो उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया। झाड़ियों में गए, वहाँ आग जलाई और आगे चादर जो है रख दी। आगे चादर कर दी, जिससे वह चंद्रमा दिखाई देने लगा नकली। अब आपके सामने सॉन्ग। ले कूड़ी ले वीरो कूड़ी करबड़ा करबड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाए, कट्टी ना अटेरी ना, झुम चरखरा फेरी ना, बान पैर पाई ना, सुथरा जगाई ना, रुठरा मनाई ना, तुझ धागा पाई ना, तैं प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना, ले वीरो कूड़ी करबड़ा सर सुहागन करबड़ा। अब क्या है, तो कहा बहन को कि वीरो चाँद निकल गया, अर्घ दे दे और पाए अर्घ देकर अपना खाना खा लो। और क्या करती है, अर्घ दे के और कहती नहीं मैं तो भाभी के साथ खाऊंगी। भाभी को व्रत करते थे, कुछ ज़्यादा भूख लगी है तो पहले खा ले। और उसने खाना खाया, जैसे ही खाती है तो उसका व्रत टूट जाता है। तो वीरो कोड़ी करबड़ा करबड़ा बताइए, जीवंदा चोली पाए, कट्टी ना अटेरी ना, झुम के रखरा फेरी ना, पान पैर पाई ना, सुथरा जगाई ना, रुठरा मनाई ना, स्विच धागा पाई ना, बहन प्यारी वीरो चंचड़े ते पानी पीना, वीरो पूरी करबड़ा सर सुहागन करबड़ा। अब व्रत टूट जाने से 10 ससुराल वाले में खबर आई कि उनके जो है राजा हैं बहुत सीरियस हैं। अब उनको वहाँ जाना पड़ा। जाके देखती क्या है कि राजा बेहोश हैं, जिसे आज गहरी नींद में सोए हैं। आजकल जैसे जिसे कहते हैं गोमा में चले गए, गहरी नींद में सोए। अब उनके सारे जो है शरीर पर सुइयाँ ही सुइयाँ थी। ये सुइयाँ क्यों थी? कहावत है, कहते हैं लोग कि उस दिन उसने बहुत कढ़ाई की थी सुई से, और जितनी कढ़ाई की उतनी सुइयाँ उसके राजा के शरीर में थी। इसलिए कहते हैं उस दिन सुई का यूज नहीं करना, किसी को काटना नहीं, सब्जी भी जो है साबुत खाई। चलिए मैं तो कथा सुना रही हूँ। और इससे क्या है कि सारा साल फिर क्या है वो इस सुई को निकालती रही बैठ के उनके, और डेली ही सुई को निकालना होता था उनको। और ऐसे ही साल बीत गया। अब आगे का व्रत आ गया करवा चौथ का। और इस बार उसने सोचा था कि मैं व्रत रखूंगी तो पूरी रीति रिवाज के साथ रखूंगी और पानी नहीं पीऊंगी, ना पानी पीऊंगी और ना ही पहले खाना खाऊंगी, किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। ये सोच के उसने व्रत रखा। कड़वे बिकने आए, कड़वा ले लो कड़वा ले लो, कड़बड़ा ले लो। अब ऐसे करके कड़वे की बात सुनकर रानी ने दासी को बोला, तुम राजा के पास बैठो, मैं जाकर जो है कड़बड़ा लेके आती हूँ। रानी जो है नहा धो के पहले बैठी हुई थी, उसने कड़बड़ा लिया और अपना व्रत रखा। व्रत रखने के बाद जब वो राजा के पास आती है, व्रत रखा और राजा के पास आती है। चलिए आगे। ले करबड़ा
वीरो पूरी करबड़ा करबड़ा बटाइए जीवंदा चोली पाइए कट्टी ना अटेरी ना धूम चकरा फेरी ना बान पैर पाई ना सुथरा जगाई ना रूठरा मनाई ना सुई च धागा पाई ना वीरो पूरी करबड़ा पैन प्यारी करबड़ा चमचड़े तो पानी पीना वीरो पूरी करबड़ा करबड़ा बटाइए। और उसके बाद क्या कहती है कि रानी जो है जब राजा के पास गई तो देखा क्या दासी ने उसकी सुई जो है लास्ट की निकाल दी थी। राजा उठा, राजा उठने के बाद उसने दासी को ही अपने आगे देखा था तो वो उसको रानी समझ के अपने पास रखा उसने। और जब बाद में रानी आई तो रानी को उसने दासी समझा। तो इस तरह रानी सो गोली हुई, गोली सो रानी। सॉन्ग वीरो पूरी करबड़ा करबड़ा बताइए जी बंदा चोली पाइए कट्टी ना अटेरी ना घूम चक्रा फेरी ना बान पैर पाई ना सुथरा जगाई ना रूठरा मनाई ना सुई च धागा पाई ना पैन प्यारी वीरो चमचड़े पानी पीना वीरो पूरी करबड़ा स्वागन करबड़ा। अब क्या था, रानी जो है जो नकली रानी है वो ऐश कर रही थी, अब जो असली रानी थी वो दासी बनी हुई थी। राजा व्यापार करने के लिए जाने लगा, उस व्यापार करने के लिए गया, व्यापार करने के सिलसिले में बाहर जाना था उसको। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या क्या चाहिए। रानी जो नकली रानी थी उसने कहा कि मेरे को ये सब आभूषण वगैरह लेके आना मेरे लिए और कपड़े वगैरह लेके आना। और जबकि असली रानी जो दासी बनी हुई थी उसने कहा मेरे लिए तो एक गुड़िया ले आना। इस तरह वो चले गए। जब वापस आते हैं तो दोनों के लिए लेके आते हैं। अब रानी ने तो व्रत रखा हुआ था, वो गुड़िया को कमरे में बैठ कर गुड़िया को बोलने लगे, उसको उस कहानी को पूरा को सुनाने लगे। रानी सो गोली हुई गोली सो रानी, रानी सो गोली हुई गोली सो रानी। और पूरी कथा जो है गुड़िया को सुनाते हैं। और ऐसे ही राजा ने भी सुन लिया इस चीज को कि दोनों हैं ये क्या कह रही हैं। ने कहा ये क्यों बोल रही है कि रानी रानी सो गोली हुई गोली सो रानी। और पूरी कहानी में तो समझ में आता था यही मेरी रानी है। लेकिन जब ये चीज दासी को बोला तो दासी कहती नहीं मैं ही रानी हूँ। अब राजा को थोड़ा शक हुआ तो ये मेरे से गलती ना हो जाए, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया, अपने चादर बिछाई राजे महाराजे वाली और कहा चलो इसके ऊपर चल के दिखाओ। जब दासी चली उसके ऊपर नकली जान बनी हुई थी जो चली तो सारी सिलवटें करती चली गई जैसे उसकी चाल थी। लेकिन जब असली रानी चली तो एक भी सिलवट नहीं आई, क्योंकि उसमें चाल रानियों की और ही होती है। तो इस तरह राजा समझ गया कि मेरी रानी है और उसे असली रानी को गले से लगा लिया। वीरो पूरी करबड़ा करबड़ा बटाइए जीवंदा चोली पाइए कट्टी ना अटेरी ना घूम चखरा फेरी ना बान पैर पाई ना सुथेरा जगाई ना रूठेरा मनाई ना सुई धागा पाई ना बैन प्यारी वीरा चंद चढ़े तो पानी पीना वीरो पूरी करबा सरल सुहागन करबड़ा। इस तरह ये कहानी जो है 6 इसके हो गए हैं फेरे, अब 7वां फेरा जिसमें रानी तो रानी हो गई और गोली तो सो गोली। जब ये सब ठीक हो गया, रानी का व्रत भी पूरा कंप्लीट हो गया, कोई गलती नहीं हुई,
तो राजा जो है अपने बहुत प्यार से रहने लगे। और आप ये वाला 7वां फेरा पॉजिटिव में लेके आएंगे। जैसे पहले क्या कहते थे, सुथरा जगाई ना, रुठरा मनाई ना, बान पैर पाई ना। अब ऐसे नहीं, अब सुथरा जगाई, रुठरा मनाई, बान पैर पाई। क्योंकि शरीर को जगाना है, उठने वाले को मनाना है, शरीर में धागा डालने हैं, आगे जिंदगी की यही कहानी है। तो ये गीत सुनिए। 7वां फेरा। ले वीरो कुड़ी कड़बड़ा बटाइए, जीवन दा चोली पाइए, कट्टी में आ तेरी, झूम चखरा फेरी, बान पैर पाई, सुथे राजा गाई, रुठ रमनाई, सुई च धागा पाई। ले पैन प्यारे वीरो, चंचड़े तो पानी पीना, ले वीरो पूरी कड़बड़ा बटाइए, जीवन सरस्वात में कड़बड़ा। अब इस तरह ये आपकी कथा समाप्त हो गई। अब आपके सामने मैं चाहती हूँ मैं आपको थाली की ब्याह भी मनसवा दें। तो सुनिए, आप थाली ले लीजिए अपनी। वैसे उस दिन काम आएगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलो अपनी थाली लीजिए, जैसे थाली ली आपने, और उसमें हाथ में वो लिया पानी, उससे अपने उससे ही लोटे से पानी लेके रखिए, और मैं आपको बोलती हूँ तो आप उसको चारों तरफ करके करना। और जब मैं जब सुहागन बोलूँगी बीच में, तो सुहागन का मतलब है आप अपना नाम उस टाइम ले लेना, जो भी आपका नाम होगा, क्योंकि आपका ब्याह मंजन है, तो आप उसको अपना नाम लेना है। तो बोलिए, वार वते आज है शुभवार, वार वते आज है शुभवार, सुहागन है ना, सुहागन के आगे आपका नाम माइंड में रखना। सुहागन दा सुहाग पाग, दूध नाल पुत्र नाल भाग्य नाल, जैसा राग वैसा भाग। और इस तरह आप पानी जो है जो हाथ में लिया है थाली में घुमा कर और वहीं जमीन पर नीचे डाल दीजिए। ऐसे 3 बार भी होते हैं और 1 बार भी होता है। तो पानी हाथ में इतना आता नहीं है, तो आप 1 बार भी कर सकते हैं। ये आपका ब्याह। अब मैं आपको शाम के जो रात को चंद्रमा के टाइम बोलते हैं वो भी सुना देती हूँ। चंद्रमा को रख देना होता है, उसके लिए आपको कोई पत्थर, कोई लकड़ी, वैसे तो आप अपने रीति रिवाज से करिएगा, हम क्या करते हैं हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप अपने रीति रिवाज से जो आपके साथ बोलते हैं वो करिएगा। चंद्रमा जब निकलता है तो एक छन्नी का दिया जलाना है, और साथ में कोई मीठा ले लेना है। मीठा लेके तो चंद्रमा को अर्घ देते हुए फिर वही प्रसाद आगे देना है चंद्रमा को भी, और उसके बाद अपने हस्बैंड को भी, और आप भी खुद भी वहीं पर ही मुंह में लगाइए, और जिससे आपका वर्क कभी कंप्लीट होगा। तो चलिए, चंद्रमा के सामने क्या करना है, चाहे कुछ भी लकड़ी ले लो, कपड़े धोने की पहले तो होता था कपड़े धोने की लकड़ी ले लेते थे, लेकिन अब नहीं है, तो कुछ भी जैसे पत्थर ले लो, कुछ भी ले लो, राइट साइड पैर ऊपर करके आप, वैसे तो आपकी सास बता देंगे आपको, जिसको नहीं पता तो मैं उसको आप कभी करिएगा, तो अपनी सास का कहना मान के करिएगा। छन्नी ली और उसमें दिया रखा, हाथ में पानी लेके हाथ से, मैंने हस्बैंड को बोले हाथ में पानी डालेंगे आपके, हाथ में रख के उस पानी को 5 बार, अकेले में 3 बार होता है, हम तो 5 बार करते हैं, रख देते हैं चंद्रमा को। आप क्या बोलते हैं, छन्नी ली और ऐसे रख देना, और क्या कहना, सिर तड़ी, यानी ये सिर है ऊपर देखना, सिर से ऊपर,
पैर खड़ी, पैर के ऊपर खड़ा होना, अलख देंगी मैं सुहागन खड़ी। ऐसे कैसे बोलेंगे? सिर तड़ी, जैसे छाननी ली और उसके बाद पानी हाथ में लिया होगा। सिर तड़ी, पैर खड़ी, अलख देंगी मैं सुहागन खड़ी। बराबर 3 बार या 5 बार, पर आपकी सासों को पूछ के। और उसके बाद मीठा लो, मीठा आप भी पहले चंद्रमा को दिखाओ, खिलाओ और फिर आप खाओ। लेकिन जब आप चंद्रमा को छन्नी देते हैं तो उसी टाइम हस्बैंड को भी दिखाओ, देखो उसे छन्नी में, और उसके बाद चंद्रमा को दो। ऐसे आपका जो है वह कंप्लीट हो गया। आप भी पानी हस्बैंड के हाथ से पियो। ऐसे ये सब चीज़ तो आपको आप लोग जानते ही हैं, आप रीति रिवाज में होंगे तो जो करेंगे। हैप्पी करवाते हो आप सबको, सदा सुहागन रहो सभी, किसी को कोई मुश्किल ना आए। करवा माता जो है आपका आशीर्वाद देंगे इस चीज़ का। आप व्रत रखिए, परंपरा को बनाए रखिए। जय करवा माता।